गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में बीपीएससी के लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस का डिस्कशन किया जाएगा, जिससे कि जो भी विद्यार्थी का ज्योग्राफी ऑप्शनल है वो अपने सिलेबस को अच्छे रूप से देख लेंगे और जो भी ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए मेजर बुक्स होगा उसके बारे में बतलाया जाएगा। दोस्तों, बीपीएससी में किसी भी पेपर का जो ऑप्शनल पेपर होता है वह ऑप्शनल पेपर वह 300 मार्क्स का होता है और 3 आवर्स आपके पास टाइम्स होते हैं। हर एक पेपर का ऑप्शनल जो होता है एक ही पेपर होता है और वह जो पेपर है जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो ज्योग्राफी ऑप्शनल है वह भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ई में टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन बी में भी 6 क्वेश्चन होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आपको 12 मिलेंगे, जिसमें 6 क्वेश्चन आपको सोल्व करना होगा, जिसमें सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन और सेक्शन बी से 3 क्वेश्चन सोल्व करना होगा और इस तरह से 6 क्वेश्चन सोल्व करना होगा। अर्थात एक क्वेश्चन जो होगा वह 50 मार्क्स का होगा। यहाँ पर सेक्शन ए में जो है वह आपका क्या क्या पढ़ना है उस पर आते हैं। तो सेक्शन ए में आपका फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी, थॉट, ह्यूमन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और सेटलमेंट ज्योग्राफी अर्थात बस्ती भूगोल। सेटलमेंट ज्योग्राफी अर्थात बस्ती भूगोल है। यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी मोस्टली जो फिजिकल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन होता है और रेस्ट तीनों से 3 क्वेश्चन होता है। अब फिजिकल ज्योग्राफी का भी 3 अलग अलग सेक्शन है, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी। अब जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी साथ ही साथ यहाँ पर इकोलॉजी भी है और सॉइल्स भी है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी है वहाँ पर जो जो चैप्टर्स है बीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके बारे में हम लोग आते हैं। जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना। उसके बाद जो सेकेंड यहाँ चैप्टर्स है वह कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। उसके बाद यहाँ पर प्लेट विवर्तनिकी थ्योरी, सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, भूकंप, ज्वालामुखी, भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत,
पर्वत उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, जिसमें आपको 3 सिद्धांत मेजर पढ़ना है। एक कोबर का सिद्धांत है, एक होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत है और एक प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। इसके साथ ही साथ इसमें कुछ लैंडफॉर्म्स भी पढ़ना है, जैसे मरुस्थलीय, स्थलाकृति, हिमानी स्थलाकृति, तटीय स्थलाकृति, हिमानी कास्ट स्थलाकृति। इसके साथ ही साथ डेविस और पिंक का अपर्दन चक्र है। एक डेविस का अपर्दन चक्र है, डेविस का अपर्दन चक्र, और दूसरा जो है पिंक का अपर्दन चक्र है। अपर्दन चक्र, ये दोनों अपर्दन चक्र पढ़ना है। साथ ही साथ यहाँ पर एक इरोजन अपर्दन एक चैप्टर्स भी दिया जाता है। तो ये इतना चैप्टर्स आपको जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पढ़ना है। अगर बात करें ओशनोग्राफी का, तो ओशनोग्राफी तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो महासागर का नीतल का उच्चावच है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी में मात्र हिंद महासागर का नीतल का उच्चावच पढ़ना है। हिंद महासागर उच्चावच, और एक आपका महासागर का उच्चावच कॉमन है, जिसमें कि तीनों के बारे में लिखना रहता है। उच्चावच आपका ये एक बेसिक इस चैप्टर से है, और एक हिंद महासागर का यूपीएससी में तीनों का अलग अलग पढ़ना रहता है। हिंद महासागर का नीतल का उच्चावच, अटलांटिक महासागर का और प्रशांत महासागर का। तो ये महासागर का नीतल का उच्चावच। उसके बाद यहाँ लवणता बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अगला जो चैप्टर्स है जलधारा, तो जलधारा के अंतर्गत जलधारा की उत्पत्ति का काउज, तीनों महासागर का जलधारा और जलधारा का प्रभाव। जलधारा से रिलेटेड 4 क्वेश्चन बनता है। एक है कि जलधारा की उत्पत्ति का कारण क्या है, दूसरा है प्रशांत महासागर की जलधारा, अटलांटिक महासागर की जलधारा और हिंद महासागर की जलधारा, और अगला क्वेश्चन है जलधारा का प्रभाव। उसके बाद यहाँ एक टाइड्स एक चैप्टर्स है, और अगला जो चैप्टर्स है वो प्रवाल भित्ति है। अब प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, उसी तरह से ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत जो टाइड्स में हमने बतलाया है। तो ये आपका क्या है कि जलधारा ओशनोग्राफी से रिलेटेड ये चैप्टर्स बीपीएससी में पढ़ना है। अब आगे आते हैं क्लाइमेटोलॉजी। तो इसमें फर्स्ट जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना। नेक्स्ट जो चैप्टर है सूर्य ताप, इंसोलेशन। अब इसी के अंतर्गत हीट बजट भी है, सूर्य ताप के अंतर्गत है। उसके बाद यहाँ जो चैप्टर्स है, जो मेजर्स चैप्टर्स है, वहाँ आपका एयर मास,
वायु राशि, उसके बाद चक्रवात। अब चक्रवात में भी क्या है, दो प्रकार के चक्रवात होते हैं, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक टेम्परेट साइक्लोन। तो दोनों का डिटेल्स पढ़ना होता है। उसके बाद विश्व के जलवायु वर्गीकरण। तो जलवायु वर्गीकरण में यहाँ दो विद्वानों का जलवायु वर्गीकरण का ज़्यादा अधिक महत्व है। एक कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, और दूसरा जो है थॉर्नथ्वेट का जलवायु वर्गीकरण। तो ये जो आपका है क्लाइमेटोलॉजी का ये सिलेबस हुआ। अगर बात करें सॉइल जो मृदा विज्ञान है, तो यहाँ पर सॉइल का मिट्टी का निर्माण एवं प्रकार, मिट्टी की समस्या और उसे दूर करने के उपाय, साथ ही साथ सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल। तो ये आपका मृदा से रिलेटेड यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत है। उसके बाद इकोलॉजी, इकोलॉजी के अंतर्गत है। इकोलॉजी क्या है? उसके बाद यहाँ बायोम, बायोम जो विश्व को अलग अलग बायोम में बांटा गया है। तो बायोम से यहाँ पर 3 ही बायोम पढ़ना है। एक मानसूनी बायोम, सवाना बायोम और एक जो है विषुवत रेखीय बायोम। आपको विषुवत रेखीय बायोम, तो ये बायोम 3 बायोम पढ़ना है। बीपीएससी के द्वारा बार बार ये बायोम के बारे में पूछा जाता है। तो इस तरह से ये आपका सिलेबस हुआ फिजिकल ज्योग्राफी का। जो सेक्शन ए का है, सेक्शन ए में ही आपका थॉट है, जियोग्राफिकल थॉट है। अब थॉट में क्या है, यूरोपियन ज्योग्राफर्स के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ भूगोल में द्वैतवाद, जो बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है, विशेषकर 2, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। साथ ही साथ नियतिवाद और संभववाद, ये दोनों बार बार बीपीएससी में पूछा जाता है कि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के बीच का द्वैतवाद और नियतिवाद एवं संभववाद के बीच का द्वैतवाद। साथ ही साथ यहाँ एक अदर चैप्टर्स है, मात्रात्मक क्रांति, जो ज्योग्राफी के में बहुत इंपॉर्टेंस थियोरीज है, मात्रात्मक क्रांति। तो मात्रात्मक क्रांति को भी पढ़ना होता है। अगर यहाँ पर बात करें इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपको विश्व के कृषि प्रदेश यहाँ पढ़ना होता है। विश्व में 13 प्रकार के कृषि प्रदेशों में बांटा गया है डी ह्यूस्टनी के द्वारा। तो विश्व में कृषि प्रदेश, साथ ही साथ यहाँ पर उद्योग संबंधी कुछ, औद्योगिक स्थापना संबंधी कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, उन सिद्धांतों को पढ़ना है। कृषि से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, तो उन सिद्धांतों को इकोनॉमिक ज्योग्राफी में बीपीएससी में पढ़ना है। अब उसके बाद यहाँ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आपको सीमांत, फ्रंटियर एंड बाउंड्रीज, साथ ही साथ हार्टलैंड एंड रिमलैंड थ्योरी, और यहीं पर आपको संघवाद भी पढ़ना है, जो कि 66 बीपीएससी में आया था। तो संघवाद, बफर स्टेट, हार्टलैंड थ्योरी, रिमलैंड थ्योरी, फ्रंटियर एंड बाउंड्रीज, ये इतना आपको। उसके बाद हम बात करते हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी,
ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव का विकास से संबंधित मानव का विकास के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ यहाँ पर माइग्रेशन से रिलेटेड है, माइग्रेशन से रिलेटेड थियोरीज है, आपका जनसंख्या से रिलेटेड जो भी सिद्धांत दिए गए हैं और जनसंख्या से संबंधित जो भी आपको माइग्रेशन है या सेक्स रेशियो है, लिटरेसी रेट है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, इसको ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ना है। उसके बाद यहाँ सेटलमेंट ज्योग्राफी। तो सेटलमेंट ज्योग्राफी में क्या है कि ग्रामीण और नगरीय दोनों बस्ती भूगोल पढ़ना है। तो ग्रामीण बस्ती भूगोल का विकास कैसे कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ना है, और नगरीय बस्ती भूगोल में नगर का डेवलपमेंट, साथ ही साथ मेट्रो सिटीज, और बीपीएससी में ग्रामीण नगरीय उपांत और सीबीडी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, तो सीबीडी और ग्रामीण नगरीय उपांत, ये दोनों बीपीएससी में बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है आपका सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो ये तो बात हमने जो किया वो सेक्शन ए की बात की। सेक्शन बी में, सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है। अब प्लस यहाँ बिहार का भी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी ऑफ बिहार। अब इंडियन ज्योग्राफीज में सबसे पहले फिजिकल रीजन्स, फिजिकल भौतिक बनावट या भौतिक प्रदेश, फिजिकल रीजन। अब इसी के अंतर्गत भारत का भौतिक प्रदेश, भारतीय मानसून की उत्पत्ति, आपको भारतीय मिट्टी, भारत में वनस्पति, और ये सारा चैप्टर्स फिजिकल रीजन्स में ही पढ़ना है। दूसरा जो चैप्टर्स है यहाँ पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन, साथ ही साथ भारत में जो जनजातीय प्रदेश है, बिहार में जो जनजातीय प्रदेश है उसको भी पढ़ना है, भारत से संबंधित पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी है। उसके बाद रिसोर्स है, संसाधन, रिसोर्स। तो संसाधन में क्या है, तो जो आपका तटीय संसाधन है, खनिज संसाधन है, ऊर्जा संसाधन है, तो ये टोटल संसाधन यहाँ पर पढ़ना है। अब आगे हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर, चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और बिहार भी एक कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए एग्रीकल्चर से क्वेश्चन बार बार पूछता है। जैसे हरित क्रांति हुआ, श्वेत क्रांति हुआ, भारत में कृषि के विकास के क्या क्या समस्या है, उन समस्याओं को कैसे समाधान किया जा सकता है, भारत में कितने कृषि जलवायु प्रदेश है। तो ये आपको बार बार एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर में इरिगेशन है तो इरिगेशंस के बारे में भी यहाँ एग्रीकल्चर वाला चैप्टर्स में देखना है। उसके बाद इंडस्ट्री, इंडस्ट्री तो आज़ादी के बाद भारत में इंडस्ट्री का कैसे कैसे विकास हुआ, ये ऑलरेडी बीपीएससी में शॉर्ट नोट्स में पूछा जा चुका है। पहले शॉर्ट नोट्स पूछता था, अब औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक संकुल और अलग अलग कृषि आधारित उद्योग या अन्य उद्योग जो भी है इस चैप्टर्स में आपको, और औद्योगिक विकास के लिए क्या क्या नीतियां बनाया गया है इसके बारे में यहाँ पर आपको देखना होगा। उसके बाद परिवहन एवं व्यापार, इसके अंतर्गत आपको परिवहन में सड़क मार्ग, रोड, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग के बारे में पढ़ना है, प्लस राज्यों के बीच आंतरिक व्यापार। अब यहाँ देखिए जल मार्ग, तो आंतरिक जल मार्ग जैसे नेशनल वाटरवे 1, 2, 3, 4, तो बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है कि भारत में आंतरिक जल मार्ग का विकास कैसे कैसे किया गया है, ये चीज यहाँ पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर सेटलमेंट, बस्ती भूगोल, बस्ती, तो भारत में बस्ती का विकास, सेटलमेंट ग्रामीण और नगरीय, तो नगर का विकास कैसे कैसे हुआ, ये सारा चीज बस्ती भूगोल, बिहार से रिलेटेड सेटलमेंट्स के टाइप्स पूछा जाता है कि ग्रामीण बस्ती के
कौन कौन से टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स होता है, उसके बारे में यहाँ लिखना होता है। अब उसके बाद यहाँ का जो मेन चैप्टर्स है वो आपका रीजनल डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है। रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट, तो रीजनल डेवलपमेंट के अंतर्गत आपको यहाँ पर योजना आयोग, नीति आयोग के द्वारा जो डेवलपमेंट का कार्य किया गया, और क्षेत्रीय नियोजन, ग्रामीण स्तर पर नियोजन, पंचायत स्तर पर नियोजन, जिला स्तर पर नियोजन और राज्य स्तर पर कैसे कैसे नियोजन किया गया, ये चीज़ आपको क्षेत्रीय नियोजन में ये आपको बीपीएससी के सिलेबस में पढ़ना है। साथ ही साथ अगला आता है पॉलिटिकल कंडीशंस या पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत ही पॉलिटिकल ज्योग्राफी राजनीतिक स्थिति, तो भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद, राज्यों का गठन और हिंद महासागर का राजनीतिक महत्व, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है कि हिंद महासागर का राजनीतिक महत्व। अगला जो चैप्टर्स है वह बिहार का भूगोल। तो बिहार का भूगोल, तो जो भी भारत के भूगोल का चैप्टर्स है वही बिहार के भूगोल के अंतर्गत चैप्टर्स है। और बिहार के भूगोल से 6 क्वेश्चन जो सेक्शन बी में पूछता है उसमें 2 से 2.5 क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी बिहार के भूगोल से ही पूछा जाता है। तो बिहार के भूगोल से संबंधित है जो भी आंसर आपको देना होगा उसके लिए आपको करेंट अफेयर्स की बहुत अधिक आवश्यकता होगी, और वो करेंट अफेयर्स आपको एक जगह जो पूर्ति करने का सबसे बेस्ट साधन है। साधन तो अनेकों है, लेकिन जो सबसे बेस्ट साधन है वह इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार है। बिहार की आर्थिक सर्वे सबसे बेस्ट साधन है। और इंडियन ज्योग्राफी में आपको करेंट अफेयर्स को जोड़कर आंसर लिखना होगा, तभी तो इसी स्थिति में आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। क्योंकि जो पार्ट ए है फिजिकल ज्योग्राफी और मानव भूगोल है वो आपका वहाँ सिद्धांत है, वहाँ थ्योरी दिया गया है, उसमें आप कुछ नया नहीं जोड़ सकते हैं, बहुत कम जोड़ने का एक स्कोप है। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी और बिहार के ज्योग्राफी में करेंट अफेयर्स आपको जोड़ना होगा, और करेंट अफेयर्स के साथ ही इंडियन ज्योग्राफी और बिहार के ज्योग्राफी का आंसर लिखना होगा। दोस्तों, तो इस तरह से हमने बीपीएससी में जो ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस है उस सिलेबस का इस वीडियो में चर्चा किए हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी लोगों को थैंक यू। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी लोगों को थैंक यू। कितने देर का हुआ?